बड़ा मामला ग्राम जौहरपुर तिंदवारी बांदा का है। तिंदवारी आशा पद पर तैनात अनुष्का पुत्री भोला प्रसाद 19 सितंबर को सीएचसी हॉस्पिटल में तिंदवारी गए अपने साथ मरीज लेकर। मरीज के पेट में बहुत दर्द था। मैंने कहा जल्दी इलाज कर दीजिए। उन्होंने इस पर गाली गलौज करना शुरू कर दिया और आग बबूला हो गई और भगा दिया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र राजपूत के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया और धमकी भी दी गई। हाँ सर, ये आज तिंदवारी विकास खंड की पीएससी से कुछ आशा बहुओं की शिकायत है जो आपके संज्ञान में दी है। क्या है मामला साहब? ये इनके द्वारा शिकायत की गई अनुष्का एक आशा कर्मी है और उसके साथ भी और लोग भी आए हैं साथ में, और कुछ मरीज भी आए हैं कि इन्होंने कोई मरीज अपने लेकर गए थे दिनेश चंद्र राजपूत, कोई एमओएसी हैं जिन्होंने कि अच्छा व्यवहार नहीं किया, इन्हें हाथ पर बाहर निकाल दिया और मरीज को देखने से मना किया। सिगरेट पी के बैठे थे, व्यवहार उनका अच्छा नहीं था। इसमें पहले पूर्व शिकायत प्राप्त हो चुकी है उनके बारे में, तो इस पर जिलाधिकारी और सीएमओ को इस बारे में अवगत कराया जाएगा, इस पर कठोर कार्रवाई करें और स्वयं इसका उस एमओएसी के कार्यों की जांच कराएं ठीक से। अगर इनका एक सामान्य व्यवहार अच्छा नहीं है पब्लिक के प्रति या कर्मचारियों के प्रति, जो कि निंदनीय है हमेशा के किसी भी अधिकारी के लिए कि अपने स्टाफ और अपने साथ व्यवहार अच्छा न करें, निंदनीय है। और इन्हें भी सलाह दी गई कि पहले आप लोग जब भी कोई घटना होती है तो अपने नियुक्त प्राधिकारी जो हो उसको तत्काल जानकारी दें, क्योंकि आप आशाकर्मी हैं, आपके नियुक्त प्राधिकारी जिलाधिकारी और सीएमओ से मोतो होंगे, तो सीएमओ से आपको शिकायत तत्काल करनी चाहिए जिससे कि तत्काल कार्रवाई हो सके। अगर आपने तत्काल शिकायत नहीं की और इंतजार किया उसमें कार्रवाई में विलम्ब होता है, तो आप कभी भी दिक्कत हो तो आप सभी लोगों से अनुरोध इस बात का जिससे जिस विभाग का मतलब है उसकी तत्कालिक अधिकारी से तत्काल शिकायत करें। उसके बाद अगर उनका सुनवाई नहीं की जाती तो उच्च स्तर पर शिकायत करनी चाहिए जिससे कि रेमेडी तत्काल मिल जाए। शुभ नाम सर? रमेश चंद्र पांडे, संयुक्त विकास आयुक्त चित्रकूट। क्या नाम है आपका? ओमनी सिंह। किस थाने की रहने वाली हैं? तिंदवारी। क्या समस्या क्या हुई थी? समस्या हमारी ये थी कि मतलब हमारी जो सासू माँ है उनको मतलब पेट में दर्द होता रहता है। वो थोड़ा पथरी की मरीज हैं, तो हम मतलब उनके बहुत तेज से दर्द हो रहा था तो उनको लेकर मतलब तिंदवारी अस्पताल आए। जब वहाँ हम अस्पताल में पहुँचे तो मतलब हमारी सास को करीबन 1.5 घंटा अस्पताल में रखा गया, कोई इलाज नहीं, कोई दवा नहीं। फिर जो हमारे साथ में आशा अनुष्का थी, इनको हमने बुलाया, हमने कहा इनको दिखवाइए, मतलब ये दर्द से बहुत पीड़ित थी। कौन डॉक्टर थे वहाँ पे? वहाँ डॉक्टर दिनेश राजपूत थे। अच्छा, क्या कहा डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर मतलब यही बोल रहे थे कि चलो हम आ रहे हैं, चलो हम आ रहे हैं। फिर मतलब बार बार हमारे कोशिश करने के बाद भी वो नहीं आए। अब आते आते आए भी तो हमारे मरीज को उन्होंने हाथ नहीं लगाया, बोले इसको बाहर ले जाओ, हमारे यहाँ कोई इलाज नहीं है। फिर अनुष्का बोली कि सर आप डॉक्टर हो के इलाज नहीं करेंगे, तो मेरी ये छोटी सास है, ये भी हमारे साथ थी, तो इन्होंने बोला कि सर अगर आपके पास कोई इलाज की दवा नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, तो आप कुछ हमको बाहर का लिख दीजिए। तो बोले आप यही आशा बहू अनुष्का से करा लीजिए। अगर हमको अनुष्का से करवाना होता तो हम अस्पताल लेकर क्यों आते? अगर वो आशा बहू की जगह डॉक्टर होती तो हम घर ही में न करवा लेते, इसके पास क्यों आते? फिर डॉक्टर साहब ने क्या किया? डॉक्टर साहब ने मतलब कुछ नहीं किया, हम लोगों को धक्का मार के मतलब अस्पताल से बाहर कर दिया। मतलब इतना बदसलूकी से बाहर किया कि उस तरह से कोई लगता मतलब कोई डॉक्टर नहीं करेगा जिस तरह वो करता है। और वो डॉक्टर के लिवाज में हैवान है, वो भगवान नहीं है, वो किसी का इलाज नहीं आज करता। आप कहाँ आई थी? आज हम आए हैं कमिश्नर के मतलब। क्या मांग करती हैं कमिश्नर? हम यही मांग करते हैं या फिर यह डॉक्टर का तबादला कर दिया जाए या इसको मतलब सस्पेंड कर दिया जाए। हाँ मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुष्का है। कहाँ से आई हैं आप? मैं आई हूँ जौहरपुर से, तिंदवारी ब्लॉक से। क्या समस्या है आपको? सर ये समस्या है कि मैं मरीज लेके हॉस्पिटल गई तो फिर मैंने डॉक्टर दिनेश सर से कहा कि सर चलिए मेरे मरीज को देख लीजिए। कई बार डॉक्टर साहब से कहा कि देख लीजिए, डॉक्टर साहब नहीं आए, सिगरेट पी रहे थे बैठे बैठे कुर्सी में पी रहे थे। तो हमने कहा कि चलिए देख लीजिए, तो उनने कहा कि ठीक है चलो। फिर कोई बात नहीं हुई, फिर हम आए। आने के बाद फिर उनने हमें तुरंत हमारे मरीज से कहा कि वो हम इलाज नहीं करेंगे, ले जाओ, यहाँ नहीं इलाज होगा, ले जाओ।
और ये अनुष्का आशा ही आपका इलाज करेगी। और मुझे बुरी बुरी गाली दिया। गाली देने के बाद मेरा हाथ पकड़ के गेट से बाहर निकाल दिए और बोले कि जा जा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, जा तू मीडिया में बोल और सबसे बोल, मेरे रिश्वत लेने का बखान कर। ये क्या कारण है जो आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? सर ये कारण है कि इनका वीडियो अभी 2-4 दिन पहले वायरल हुआ था, जो कि मेरी सीमो आप वहाँ मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग थी। मैंने इनका वीडियो टीवी चैनल में भी देखा और उसमें नेट में भी देखा। तो क्या हुआ कि मैं 15 तारीख को, मैं जब वहाँ से ट्रेनिंग से आई तो 15 तारीख को मैं गई PSC तिंदवारी। मैं PSC तिंदवारी गई तो मैं डॉक्टर दिनेश राजपूत हमको नहीं मिले। हम ID अपना जमा करने गए तो क्या हुआ कि वो नहीं मिले। फिर हम निकल के आए बाहर तो कई आशाएं मीडिया वालों के सामने कह रही थी कि वो पैसे की बात कर रही थी। तो हम सोचे सर कि लग रहा है कि पैसा मिल रहा है जो नई भर्ती में दिया गया था। तो हम उनसे भी पूछने लगे कि क्यों। क्या आपने भी पैसा दिया था? जी मैंने भी पैसा दिया था सर। कितना पैसा दिया था? मैंने दिया था 70,000। 70,000 दिया था। वो पैसा आप वापस के चक्कर में गई थी? वापस के चक्कर में वो बहनें कह रही थी कि पैसे कर रही थी। तो हम सोचे कि सर हमारा भी पैसा मिल जाएगा। तो हमने, मीडिया वाले ने कहा कि आप भी नहीं भर्ती हो। तो हमने कहा हाँ सर हम भी नहीं भर्ती हैं। तो बोले आपसे भी पैसा लिया गया। मैंने कहा जी सर हमसे। आपके क्षेत्र में कितनी आशा बहुएं हैं? हमारे क्षेत्र में 6 आशा बहुएं हैं। तो 6 के साथ उनका ऐसा ही डॉक्टर MOIC का जी व्यवहार जी है? जी 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 आप सब जो आई हैं सब आशा बहुएं जी हैं? जी जी। क्या चाहती हैं आप? डॉक्टर दिनेश को यहाँ से निकाला जाए। हमारे साथ बदतमीजी करते हैं और बुरी बुरी गाली देते हैं। आज आप कहाँ आई थी? आज हम आए थे कमिश्नर सर के पास। क्या उनसे बात हुई आपकी? उन्होंने कहा कि ये सेमो सर को दीजिए और आपकी कार्रवाई तुरंत होगी।